हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी का व्यापक पद का सूत्र और उस पर कुछ क्वेश्चन हल कराए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी में आगे एक सूत्र और बताऊंगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आपने जो सूत्र पढ़ा था वो ये था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो आपने ये पढ़ा था सूत्र, ये क्या है? ये किसी समांतर श्रेणी का प्रारंभ से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। ये क्या है? ये प्रारंभ से या आरंभ से ज्ञात करने का सूत्र। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। यानी अगर कोई समांतर श्रेणी हमें दे दिया है और हमसे पूछे कि इस समांतर श्रेणी का अंत से 15वां पद, अंत से 12वां पद, अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो ये निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये सूत्र आप कहाँ लगाएंगे? ठीक है, ये कहाँ लगाएंगे सूत्र? जहां पे प्रारंभ से हमें nवां पद ज्ञात करना रहेगा। तो आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, देखिए इसका सूत्र निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ मान ले रहा हूं कि माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी पदों की संख्या n तथा अंतिम पद Tn हो तो। देखिए हमने मान लिया, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d पदों की संख्या n तथा अंतिम पद Tn हो तो। ध्यान दीजिएगा, जब देखिए मैं आपको बताया था कि जब हम श्रेणी बनाते थे इस क्रम में तो हम क्या करते थे? ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले लिखते थे यहाँ पर समांतर श्रेणी का प्रथम पद a। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद लिखने के बाद अगर हमको सार्वंतर पता है कि इस श्रेणी का सार्वंतर क्या है, तो हम इस पद में सार्वंतर जोड़ते हुए अगला पद आगे हम प्राप्त करते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमें पहला पद ए पता है, अब यहाँ हमें दूसरा पद अगर पता करना होगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? प्रथम पद में अगर हम सार्वंतर को प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा दूसरा पद ए प्लस डी। ठीक है, और फिर अगर हमें तीसरा पद निकालना होगा तो दूसरे पद में हम फिर सार्वंतर प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? a प्लस 2d मिल जाएगा। ठीक है, और फिर तीसरे पद में हमें फिर अगर d हम प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? a प्लस 3d मिल जाएगा। अब बात समझिएगा, अगर मैं क्या करूं, पहुंच जाऊं सबसे लास्ट में, मैं कह दूं कि इसका अंतिम पद, मैंने यहां लिखा है इसका अंतिम पद Tn हो, या हम इसको अगर यल भी कह देते हैं। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? इसका अंतिम पद यल। ध्यान समझिएगा कि जब हम प्रारंभ से चल रहे हैं तो इस श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए, यानी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरह से बढ़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? प्रथम पद में हमने क्या किया? सार्वंतर प्लस कर दिया। इसके अगला वाला पद पाने के लिए हमने फिर सार्वंतर प्लस कर दिया। इसके अगला वाला पद पाने के लिए हमने फिर सार्वंतर प्लस कर दिया। तो इसी प्रकार जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि हमें तीसरा पद पता है, अगर हमें दूसरे पद पर फिर लौट के आना है तो हम क्या करेंगे? जो हम जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं वही मान हम घटाकर पीछे तो बढ़ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं मान ले रहा हूं कि माना मतलब इस श्रेणी का अंतिम पद अगर यल है, ठीक है, ये देखिए अंतिम पद है। अब मुझे अगर इसके एक पहले वाला पद अगर पता करना होगा, मैं क्या करूंगा? मैं जैसे इधर पढ़ने के लिए इसमें डी डी प्लस कर रहा था, अब अगर मुझे वही वापस आना होगा मैं क्या करूंगा?
यहां से वापस आने के लिए वही डी घटाते हुए मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि यल के पहले कौन सा पद आएगा, क्या करेंगे हम, इसमें से सार्वंतर घटा देंगे। यहाँ क्या लिखा जाएगा, यल माइनस डी लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर अगर मैं पूछूं बताइए इसके पहले कौन सा पद आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर डी घटा देंगे। जैसे इधर आगे बढ़ने के लिए हम लोग डी डी प्लस कर रहे थे, वैसे इधर पीछे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, डी डी माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए यल माइनस 2d हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि इसके एक पद फिर पहले हमको आना है, फिर पीछे आना है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, यल माइनस 3d मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे श्रेणी इसी में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए हम लोग की श्रेणी बनकर तैयार हो गई। अब अगर हमें इसको फार्मूले पे अगर सेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इस प्रकार, देखिएगा यहाँ देखिए लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, ये इसका अंतिम पद यल है। ठीक है, अब देखिए यल क्या है, अगर हम अंत से बात करें, अगर हम इसके अंत से बात करेंगे तो जो यल है ये क्या है, ये अंत से पहला पद है। और यल माइनस डी ये क्या है, ये अंत से दूसरा पद है। एल माइनस 2d ये क्या है, ये अंत से तीसरा पद है। यल माइनस 3d ये क्या है, ये अंत से चौथा पद है। अब हम इसी बात को यहाँ देखिए लिख रहे हैं, तो अगर हम लिखें यहाँ पर अंत से, अगर लिखें हम अंत से पहला पद, अंत से पहला पद, ठीक है, इसको हम क्या बोल दें, अगर इसको हम बोल दें T1 बराबर, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यल, हमने इसको क्या कह दिया, यल कह दिया। ठीक, फिर देखिए अगर हम लिखें अंत से दूसरा पद, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखें कि देखिए चीज अंत से, यहाँ पे लिखेंगे अंत से दूसरा पद, अगर हम लिखें अंत से दूसरा पद, इसको हम क्या बोलेंगे, T2 बोलेंगे। यहाँ देख लीजिए क्या है, यहाँ पे यल माइनस डी। ठीक, अगर हम लिखें अंत से तीसरा पद, अंत से तीसरा पद, हम क्या बोलेंगे इसको, T3। क्या यहाँ पे देख लीजिए, यल माइनस 2d। अगर हम लिखें अंत से चौथा पद, अगर हम लिखें अंत से चौथा पद, तो क्या मिलेगा हमको, चौथा पद T4। यहाँ पे क्या देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा कितना है, L माइनस 3d। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिखूं यहां पर अंत से nवां पद, अगर मैं लिखूं अंत से nवां पद, तो देखिए अगर मैं लिखूं अंत से nवां पद, मैं क्या लिखूंगा इसको, देखिए ऐसे लिखूंगा Tn बराबर, थोड़ा इसको आप फोकस करिएगा। देखिए जो यल है, अगर मैं इसको इस रूप में लिख दूं, यल माइनस, ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख रहे हैं कि इसमें डी है ही नहीं, यानी इसमें डी का कॉफिशिएंट क्या है, 0 है। तो मैं अगर इसको लिख दूं यल माइनस 0d, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये यल माइनस 0d ही है, बशर्ते 0 को 1 माइनस 1 लिख दिया मैंने फार्मूले पर, मतलब रखने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये लिखा गया है यल माइनस डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, डी का गुणांक 1 है, तो इसको मैं लिखूंगा यल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे डी का गुणांक क्या है, 2 है, इसको मैं लिखूंगा यल माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे क्या है, डी का गुणांक 3 है, तो मैं इसको लिखूंगा यल माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए इसी प्रकार nवां पद क्या होगा। देखिए अब ये सीरीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी। देखिए अगर पहला पद है तो यल माइनस 1 माइनस 1, दूसरा पद है तो एल माइनस, दूसरा पद है तो 2 माइनस 1। देखिए यल तो सब में आ रहा है, परिवर्तन कहाँ हो रहा है, केवल डी के गुणांक में। डी का गुणांक क्या है, देखिए पदों की संख्या जितनी है, डी का गुणांक हर स्थिति में उससे 1 कम है। ठीक है, अगर यहां देखिए T1 है तो यल माइनस 0d 1 माइनस 1, T2 है तो यल माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी,
T3 है तो L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी, T4 है तो L माइनस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसी प्रकार अगर मैं कहूं Tn हमको निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया आपका समांतर श्रेणी का अंत से व्यापक पद का सूत्र, या कह सकते हैं समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। देखिए इसमें जो Tn है आप लिख सकते हैं ऐसे, जहां यानी दे रहा हूं बगल में, जहां Tn क्या है इसमें, यह श्रेणी का nवां पद है, और इसमें L क्या है, L ये क्या है, श्रेणी का अंतिम पद है। और देखिए यहां पे n क्या है, ये पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। और d क्या है, d है सारवंतर, ठीक है, d क्या है, सारवंतर। ठीक है, देखिए क्या निकल गया फार्मूला, ये आ गया फार्मूला किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र निकल गया। Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे, समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं इस पर, मैं कह दूं समांतर श्रेणी, मैं कह दूं 5, 10, 15, 20 ऐसे डॉट डॉट डॉट, लिख दूं लास्ट में 100, कह दूं का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। अब आप देख लीजिए, ठीक है, समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये देखिए आखिरी पद दिया है, अंतिम पद दिया है 100, तो कह रहा है कि अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहां अगर शुरू से पूछता है यानी 5, 10, 15, 20, तो हम ऐसे शुरू से निकालने के लिए यानी प्रारंभ से निकालने के लिए अपना सूत्र लगाते कौन सा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे प्रारंभ से नहीं अंत से पूछ रहा है कि अगर ये अंत में क्या है, देखिए अंत में यानी अंत से ये पहला पद 100 है, तो अंत से दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे पूछ रहा है कि अंत से 15वां पद क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहले जो मान हमको दिया है पहले उसे आप लिख लीजिए, फिर जो निकालना है सूत्र लगा दीजिए, उसमें मान रख करके हल कर दीजिए, आसानी से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको दिया है प्रथम पद, देखिए क्या दिया हम लोगों को, a बराबर 5 दिया है। ठीक है, अगर हम सारवंतर निकालेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया है, सारवंतर निकालने के लिए आप पहले पद को छोड़कर किसी भी पद को लेंगे, उसके पहले वाला पद अगर आप माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको सारवंतर निकल जाएगा। मैं लिख रहा हूं 10 माइनस 5, कितना आ जाएगा, ये आ गया सारवंतर 5। देखिए कह रहा अंत से 15वां पद, तो हमको n का मान ये 15 दे रखा है। ठीक है, अंत से 15वां पद, n का मान 15, तो हमको 15वां पद निकालना है अंत से, यानी कि T15 हमको ज्ञात करना है। देखिए हमारा सूत्र क्या है, अंत से nवां पद, क्या इसको देखिए Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकालना क्या है 15वां पद, तो
क्या निकलेगा T15 बराबर, देखिए यल का मान कितना दिया है 100। देखिए यहाँ पे क्या अंतिम पद है ना, यल बराबर 100 हमको दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो गया यल का मान 100 माइनस, देखिए यहाँ पे n का मान कितना है 15, हमको 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पे 5, जिसको आप सॉल्व कर दीजिए। क्या आया देखिए 100 माइनस 15 माइनस 1 14, 14 हो गया, फिर इंटू में 5, तो ये हो गया 100 माइनस 14 पाँचे 70। अब इसको आप घटा दीजिए, कितना आएगा आपका ये 30, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में कहता है कि समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20 ऐसे डॉट 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 का, देखिए लास्ट पद दिया हमको 100, कहते इसका अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अंत से 15वां पद ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, तो अंत से 15वां पद ज्ञात करने के लिए यानी अंत से nवां पद निकालने के लिए सूत्र आपका ये होता है Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। फिर देखिए आपको L का मान इसमें 100 दे रखा है और n क्या है 15वां पद पूछ रहा है और डी का मान यहाँ पे क्या है 5। तो इसको हमने हल कर दिया तो T15 निकला, यानी कि क्या निकला है अंत से 15वां पद निकला। क्या आ गया भाई 30 हो गया, ठीक है।